इंग्लैंड इन 4 ममालिक में से एक है जो वेल्स, स्कॉटलैंड और शमाली आयरलैंड के साथ जदीद बरतानिया बनाते हैं, जो ज़मीन, बड़े पैमाने पर और आबादी के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा है। इंग्लैंड सदियों से बरतानवी जज़ायर के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क रहा है, जिसने माशी और फ़ौजी ताकत के ज़रिए अपने करीबी पड़ोसियों पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया है। ताहम ये जानना हैरत की बात हो सकती है इसकी इब्तदाई तारीख़ के बारे में। इंग्लैंड ख़ुद बहुत सी दूसरी पड़ोसी सकाफ़तों और ज़बानों से मुतासिर था, जब तक कि प्रागैतिहासिक ज़माने में इंग्लैंड ने हिजरत और फ़तह की के बाद दीगरे लहरों की मेज़बानी की है, जो इसके बाद के हज़ारों सालों और सदियों के दौरान ज़बान, सकाफ़त और वरसे के एक अनोखे मरकब में जमा हो गए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। लेकिन ये निस्बता छोटी कौम कैसे ढाल गई, सिर्फ ब्रिटिश जजीरों की मुस्तकबल की तकदीर, बल्कि जदीद दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा भी तश्कील देता है जिसमें हम आज रहते हैं। ये इंग्लैंड की तारीख़ है। इंग्लैंड की कौम पिछली कई सदियों के दौरान इनगंत सियासी हंगामा आराई, जंगों और हमलों से तश्कील पाई है, जिसमें शायद इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और वजाहत दूसरी जंग अजीम है। हम सब जानते हैं कि इत्तेहादी बिलाखिर फातिह थे। ताहिम, अगर आपने कभी सोचा है कि ये कैसे है तनाज़ा मुख्तलिफ तरीके से खेल सकता था, अब आप अपने लिए उसका तसव्वुर कर सकते हैं। काल आफ वार खेलते हुए जिन्होंने मेहरबानी से उस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। आप इस मुफ्त खेलने वाले ऑनलाइन रियल टाइम वीपी हिकमत अमली गेम में दूसरे खिलाड़ियों से लड़ सकते हैं, जिसको मुकम्मल होने में हफ्तों का वक्त लग सकता है, जो बहुत अच्छा है अगर आप तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक पर मबनी खेलों के परस्तार हैं जैसे हम हैं। आप अपनी फ़ौज की तामीर के लिए बहुत से मुख्तलिफ यूनिटों को भर्ती कर सकते हैं, बशमूल टैंक, तैयारे और जौहरी बम के साथ साथ दूसरे खिलाड़ियों के साथ इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। आपका हिस्सा मुंतखब किरदा ग्रीन्ड स्ट्रेटजी काल आफ वार को पीसी और मोबाइल दोनों पर एक ही अकाउंट के साथ खेला जा सकता है, और अगर आप वीडियो की तफसील में किसी लिंक के साथ साइन अप करते हैं तो आपको 13,000 सोने का खुसूसी तहफ़ा और 1 माह की प्रीमियम रकनियत मुफ्त में मिलेगी। ये पेशकश इस वीडियो के बराह रास्त होने के बाद सिर्फ 30 दिन के लिए दस्तयाब है, लिहाजा इस ज़मीन को मत छोड़ें जो एक दिन इंग्लैंड की कौम बन जाएगी। पहले इंसानों से मुख्तलिफ जो आबाद हुए वहाँ प्रागैतिहासिक पत्थर के दौर के दौरान, इस वक्त वसीआ तर बरतानवी जजीरे भी जजीरे नहीं थे, बल्कि उसके बजाय एक ज़मीनी पल के ज़रिया बराअज़म यूरोप से जड़े हुए थे, क्योंकि आखिरी बर्फ़ानी दौर तकरीबन 11,000 साल पहले ख़त्म हुआ था। पिघलने वाली बर्फ़ की चादरों की वजह से समंदर की सतह में इजाफ़ा हुआ, जिसने बाद में डोगरलैंड नामी निचले ज़मीनी पल को सैलाब में डाल दिया, जिससे बरतानिया को बराअज़मी सरज़मीन के मवासलात से अलग होने के बावजूद मुस्तकिल तौर पर यूरोप से मुनक़ते कर दिया गया, और यूरोप के लोगों और इन लोगों के माबीन सकाफ़ती तबादले होते रहे जो बिलाखिर इंग्लैंड बन जाएंगे। मशरिक़ वस्ती में शुरू होने वाली काश्तकारी का रवाज 4000 कबल मसीह के आसपास मुतारफ़ कराया गया था, और पहली मुस्तकिल बस्तियाँ थीं। यादगार मकबरे और रस्मी पत्थर के हल्के जैसे स्टोनहेंज भी इस वक्त के आसपास तामीर किए गए थे, क्योंकि पत्थर का दौर कांसी के दौर में बदल गया था। इंग्लैंड ज़्यादातर बाकी बरतानिया के लिए यकसां रहा, और वाकई बाकी यूरोप में भी इसी तरह के सकाफ़ती और लिसानी तरीक़ों को बुराज़म से हिजरत की के बाद दीगरे लहरों के नतीजे में मुतारफ़ कराया गया था, जो बिलाखिर सेल्टिक सकाफ़त में तब्दील हो गया था। 12वीं सदी कबल मसीह तक मगरबी यूरोप के बेशतर हिस्सों में वसीआ पैमाने पर इंग्लैंड के सेल्टिक लोगों की ज़िंदगी अगले कई सेंट सदियों तक इसी तरह जारी रही, यानी साल 55 कबल मसीह तक, जब एक हमला आवर फोर्स, जो पहले किसी भी चीज़ के बरअक्स थी, जनूबी साहिल पर उतरी। रोमन जमहूरिया, जो जल्द ही रोमन सल्तनत बन जाएगी, कदीम दुनिया की गैर मुतनाज़िया सपर पावर थी जिसने उसमें तौसिया की थी। बुहैरा रूम के साथ साथ हाल ही में शमाल की तरफ, जो अब जदीद फ्रांस है, रोमन जनरल जिसने इस वक्त घूल कहलाने वाली हालिया फतह की क़यादत की थी, कोई और नहीं बल्कि जूलियस सीज़र था, जिसके अज़ाइम जल्द ही इंग्लिश चैनल के पार ज़मीनों को फतह करने की तरफ मुड़ गए। सीज़र के इब्तदाई हमले ने साहिल पर अपनी फ़ौज को उतारने से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया, और इस तरह दूसरा सबसे बड़ा हमला उसके बाद हुआ। अगले साल 34 कबल मसीह में
اس حملے نے رومی لشکر کو دریا کے شمالی کنارے تک پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نسبتا کامیابی کے باوجود رومی اس وقت جزیرے پر مستقل قدم جما سکے اور اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے باوجود رومیوں کو یقین تھا کہ جزیرے کو فتح کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لہٰذا تقریباً 1 صدی بعد رومی شہنشاہ کلاڈس نے حکم دیا کہ مناسب طریقے سے منصوبہ بند اور برقرار رکھنے والی حملہ کی کوشش کی گئی۔ سال 43 عیسوی میں اگلی دہائیوں میں روم کے لشکر نے اس سرزمین پر پیش قدمی کی اور اب انگلینڈ کے تقریباً تمام حصے کو رومن حکمرانی کے تحت لایا۔